हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के लिए जैसे कि एसएससी सीजन की सीरीज चल रही थी 1000 क्वेश्चन की, उसका पार्ट 4 आ चुका है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप लोग जल्दी से लाइक कर लीजिए और भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है कि पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है। तो ये भैया मकरान तट नाम है। क्या नाम भैया? मकरान तट। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण 1884 में किया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है। तो ये नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में है भैया। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है। कहता है कि भाई तवा नदी किसकी सहायक नदी है। तो नर्मदा की। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। तो ये थाईलैंड। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। तो थाईलैंड। भारत में तेंदु पत्ता का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये मध्य प्रदेश है। भारत में तेंदु पत्ता का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगला प्रश्न कहते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न भैया कहता है टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो टोंडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। टोंडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न, बेरूत। बेरूत किस देश की राजधानी है। तो लेबनान की राजधानी क्या है भैया? बेरूत। भारतीय मानक समय IST, ठीक है, ग्रीनविच के पूर्व के किस देशांतर का समय है। तो 82 1/2 डिग्री ईस्ट का। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं भैया। अगला प्रश्न कहता है किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है। तो पामीर क्षेत्र को। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है। तो पामीर क्षेत्र को। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है। तो मरकरी को यानी पारे को। युत किस जनजाति का घर है। तो खिरगीज जनजाति का घर है युत। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। देवप्रयाग। कहता भैया देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो भागीरथी और अलकनंदा के जहां पर मिलती हैं दोस्तों, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जिस स्थान पर दोस्तों ये दोनों आकर मिलती हैं, वहां पर दोस्तों हमारी गंगा नदी का निर्माण होता है वहीं से। ठीक है, तो देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी जहां पर मिलती हैं, उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। रेगुर क्या है। तो रेगुर भैया एक काली मिट्टी है। महाबलेश्वर किस राज्य में है। तो ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर स्थित है। ठीक है, ये अगला प्रश्न भैया। भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। तो मिर्जापुर। ठीक है, और इस 82.5 पूर्वी देशांतर पर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था। तो बृहस्पति के विषय की जानकारी एकत्रित करने के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं। तो एक कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप हैं। कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। ठीक है भैया, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। कहता अगला प्रश्न कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का बंगम पल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो आंध्र प्रदेश का बंगम पल्ले क्षेत्र हीरा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है। तो ये भैया अमेरिका। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है भैया? अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन दोस्तों भैया 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर हमारा भैया कि अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है। तो क्षोभ मंडल। ठीक है, अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है। तो क्षोभ मंडल में। विश्व के मानचित्र के सबसे बड़े निर्माणकर्ता कौन थे। तो अनेक्जीमेंडर थे। कौन थे भैया? अनेक्जीमेंडर थे विश्व के मानचित्र के सबसे बड़े निर्माणकर्ता। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है। तो दंडकारण्य योजना ये छत्तीसगढ़ में है। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो काली नदी। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो काली नदी को ही है वो बनाती है। विश्व का प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र। विश्व का प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में? यूक्रेन में। और अभी फिलहाल दोस्तों यूक्रेन अभी हाईलाइट भी है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, अगला प्रश्न है भैया। कहता है दंडकारण्य हो गया भैया। ठीक है, हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है। तो दक्षिणी अमेरिकी पश्चिमी तट के पास होकर बहती है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट। कौन सा भैया? इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न यहाँ पर। अगला प्रश्न कहता है वायुमंडल का कौन सा मंडल। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। तो ये भैया आयन मंडल। कौन सा? आयन मंडल। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये फिलीपींस। और फिलीपींस की राजधानी क्या होती है भैया? मनीला।
ठीक है, आइए अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य की सीमा, भारत के किस राज्य की सीमा एक और चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो जम्मू एवं कश्मीर। क्रा नहर किस देश में स्थित है? क्रा नहर भैया कहां पर है? तो थाईलैंड में स्थित है क्रा नहर। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो नेपाल हिमालय। कौन सा भैया? नेपाल हिमालय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है भैया जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या में दृष्टि से अभी भैया दूसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां। लेकिन फिलहाल की अभी डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो जो भारत है उसने चाइना को छोड़ दिया है और भारत फर्स्ट नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से आ चुका है। तो आप लोग राइट करिएगा फर्स्ट वाला। ओके, भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? तो 6378 किलोमीटर भूमध्य सागर की लंबाई है भैया। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? वर्तमान में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत भूविवर्तनिक सिद्धांत है। कौन सा? भूविवर्तनिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है मन्नार की खाड़ी किन देशों के भी किन किन देशों को अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। भैया एक काम करिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लोग जल्दी से उसको शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर कर दीजिए भाई, ताकि जो आपके साथी हैं उनको भी ये कंटेंट मिल पाए। अगला प्रश्न यहाँ पर है मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो किसी स्थान से समान अभिगम्य स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो किसी स्थान से समान अभिगम्य स्थानों को मिलाती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है भैया अभिगम्यता समान रेखा, अभिगम्यता समान रेखा। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है भैया? फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से पूर्व स्थापित किए गए थे? बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किए गए थे। मूक घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया? तो मूक घाटी परियोजना पूछे जाने वाले प्रश्न है सभी भैया, एसएससी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। देश का पहला सबसे सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये रानीखेत चेन्नई में। देश का सबसे पहला सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया आपका रानीखेत। और रानीखेत कहाँ है दोस्तों? आपका चेन्नई में। और चेन्नई कहाँ की राजधानी है भैया? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। अगला प्रश्न रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ? तो चित्तरंजन में किया जाता है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में। कहां पर भैया? पश्चिम बंगाल में। वहां की राजधानी कलकत्ता और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। अगला प्रश्न यहाँ पर जौनसारी, खरवार, थारू जातियां मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? तो उत्तराखंड। याद रखिएगा दोस्तों, अगर जौनसारी जनजाति आ जाए, जातियां आ जाए, थारू आ जाए, खरवार आ जाए, तो ये सभी उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? तो ये प्राइवेट सेक्टर की दोस्तों कंपनी है। किस क्षेत्र की? प्राइवेट सेक्टर की। अगला प्रश्न यहाँ पर नेवेली लिग्नाइट निगम, नेवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य में लिग्नाइट कोयला निकालता है? तो तमिलनाडु से। कहां से भैया? तमिलनाडु से। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भैया कहा जाता है। ठीक है, ये क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी में से एक था। अगला प्रश्न यहाँ पर है मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? तो डेट्रॉइट में है। कहां पर भैया? डेट्रॉइट में है। हिमालय की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो भैया देव घाटी के नाम से जानते हैं। हिमाचल की कुल्लू घाटी को देव घाटी के भी नाम से जाना जाता है। एशिया व अमेरिका का जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह क्या है? तो बेरिंग जल मड्डू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य दोस्तों एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। देश में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान भैया प्रथम है खाद्यान्न के कुल उत्पादन में।
अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न कहता है बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता क्या कहलाता है? तो बांगर मैदान। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो ये लैगून झील है। किस प्रकार की मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और वह सिकुड़ती है? तो चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में, ठीक है, सूखने पर इसमें सर्वाधिक दरार आती है और यह सिकुड़ जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कहता है कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? तो गोलकुंडा तट कहलाता है। भारत की कौन सी नदी विंध्या एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है? भारत की कौन सी नदी विंध्या एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है? तो भैया नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। वीडियो अच्छी लग रही है तो भैया चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पर है हमारा, अगला प्रश्न भैया कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये नीलगिरी में स्थापित हुआ है। भारत का सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो नीलगिरी में स्थापित हुआ। अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ है भैया? तो जिनेवा में। विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ है? जिनेवा में। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो कृष्णा नदी पर बनाई गई है। कलपक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित हैं? कलपक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित हैं? तो कलपक्कम दोस्तों आपका तमिलनाडु और तारापुर महाराष्ट्र में। बेला डीला छत्तीसगढ़ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए भैया प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न यहाँ पर, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? नंदी हिल्स किस शहर के पास? तो बेंगलुरु के पास। बेंगलुरु कहाँ की राजधानी? कर्नाटक की। अगरतला, अभी यहाँ के चुनाव हुए दोस्तों कर्नाटक में, यहाँ के जो नए सीएम बने वो सिद्धारमैया जी बने हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि नई नियुक्तियां हुई हैं। अभी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां पर फिर कांग्रेस की सरकार बनी तो सिद्धारमैया जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो अगरतला भैया त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? तो 7% शीतोष्ण वन है। कितना भैया? 7%। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो जायरे। इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया। नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में है। नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, वारसा किस देश की राजधानी है? तो पोलैंड की राजधानी भैया वारसा। कुंडा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कुंडा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। सिंधु घाटी की लंबाई है भैया 2280 किलोमीटर। सिंधु घाटी नदी की लंबाई 2280 किलोमीटर है। जिसको डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, कोई भी डाउट अगर आपका बन रहा है भैया। मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपवहन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपवहन क्षेत्र है 132,000 वर्ग किलोमीटर। बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में? तो झारखंड में। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है भैया गुरु शिखर। अगला प्रश्न यहाँ पर, अगला प्रश्न है भारत की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं? तो सीधे से प्रश्न आएगा, दक्षिण भारत की गंगा का संबंध किससे है? तो गोदावरी नदी से है। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, यानी 3rd प्लेस है भारत का। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो मैगीनॉट रेखा है, मैगीनॉट रेखा है। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न, नेपा किस राज्य का पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का। नेपा किस राज्य का पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है भिलाई स्टील प्लांट। अगला प्रश्न है भैया, तुंगभद्रा बहुप्रयोजन नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो कर्नाटक। तुंगभद्रा बहुप्रयोजन नदी घाटी परियोजना किस राज्य में? कर्नाटक। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? तो थेल्स ने। भोपाल के भारत भवन का डिजाइन और तैयार करने वाला वास्तुकार का क्या नाम था? तो चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया भैया। अगला प्रश्न यहाँ पर, अगला प्रश्न कहता है खगचंद चेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गंगटोक सिक्किम में। विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ
सुविकसित अवस्था में है। कहाँ सुविकसित अवस्था में है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में सुविकसित अवस्था में है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बन रहा है, मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। किसका? चूने का। भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या कितनी है? 6 है, जिसमें जनवरी फरवरी की ऋतु होती है शिशिर। कौन सी होती है भैया? शिशिर ऋतु होती है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीप मग्न तट किस महासागर पर है? तो अटलांटिक महासागर में। टोंडा, गोंड, भील तथा गारो में से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड दोस्तों जो होती है सबसे बड़ी जनजाति होती है। अगला प्रश्न है प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ठंडी एवं गर्म जलधाराओं के मिलन स्थल पर प्लैंकटन का विकास, जहाँ पर ठंडी जलधारा एवं गर्म जलधारा मिलती हैं तो वहां पर दोस्तों प्लैंकटन का विकास होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है भैया, पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? इराटोस्थेनीज ने। पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? इराटोस्थेनीज ने। बरमूडा ट्रायंगल यानी वही जो काफी सुना है आप लोगों ने, बरमूडा त्रिकोण अवस्थित है कहाँ पर भैया? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जहां पर भैया आपका टाइटेनियम जहाज डूब गया था वही है ये जगह। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था? उनके अक्षांश व देशांतर के अनुसार प्रदर्शित किया था? मेरिनस। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो टॉर्नेडो। यूएसए के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाले तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? टॉर्नेडो कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियां जैसे सक्रिय तथा लंबी पर्वत श्रेणियों क्या कहते हैं? तो जलमग्न कटक। महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियों जैसी सक्रिय और लंबी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो जलमग्न कटक कहते हैं। अगला प्रश्न 100 नंबर, आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8598 मीटर है। ज्यादा सीखने के लिए शेयर एंड लर्न, ठीक है, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको शेयर करिए, ताकि जिससे हमारे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगले पार्ट